समय हिंदी में हो, शाम के ह्यूस्टन समय में इंग्लिश हिंदी में कहूंगा, बोलती है। शाम के समय इंग्लिश कहूंगा। शाम को भी ये लोग ही रहेगा, हिंदी में बोलिए ना, हिंदी में चलेगा। हिंदी में हम लोग बोलती है, हिंदी में बोलो। उमा ने तो सब कुछ बता ही दिया, कुछ तो मेरे लिए बाकी रखा नहीं। वो कितना है अभी होगा है पड़ा हमने। मैं तो आपसे कहा बोलिए आप, तो मैं तो शाम को बोलूंगा, आप बोले छोड़ रही तो क्या करूं। नहीं अच्छा कुछ बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रसाद तो मिलेगा नहीं, भूख तो लगी है, मैं कुछ बोल ही देता हूँ। ये श्रीमद् नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण होने के पहले उस इलाका बहुत खरा था। खरा मीन्स ड्राउट, पानी नहीं बरसा। जब नित्यानंद जिस दिन विवाह हुआ उसके बाद धुआंधार बारिश और फिर फसल शुरू हुआ। ये इसका मैं कुछ उनके पिता माता के संबंध में कुछ बता देता हूँ। नित्यानंद प्रभु के पिताजी का नाम हराई पंडित, माताजी का नाम पद्मावती। ये नित्यानंद प्रभु के पिताजी जब कुमार थे, अभी शादी नहीं हुआ था। नित्यानंद प्रभु के पिताजी उधर एक राजा थे, उनका नाम क्या विश्वेश्वर चक्रवर्ती, क्या नाम भूल रहा हूँ। उस चक्रवर्ती के पुजारी थे, शिव पूजा करते थे, उसमें जो मिलता था जीवन गुजारा करते थे। एक दिन नित्यानंद पिताजी ने कहा, नित्यानंद पिताजी के पिताजी कहा अपने बेटा से, हाराई एक काम करो, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तुम जाके राजा के बागीचा से फूल चयन करके ले आना, तुम पूजा कर, नहीं तो मैं जाके पूजा कर दो, तुम फूल तोड़ के लाओ। ठीक है, बता दिया। और उधर क्या होता है, ये पद्मावती की माँ अपने पति से कहा, देखो ये अब लड़की बड़ी हुई है, शादी कर देना चाहिए। पद्मावती पिताजी बिगड़ गए, क्या मेरी बेटी तुम्हारे बोझ बन रही है, एक ही बेटी है, तुम ऐसे कहती हो, निकाल दो, विदा कर दो, ये क्या बात है। और बहुत जिद्दी था पद्मावती के पिताजी। तो पद्मावती की माँ ने कहा, देखो तुम पुरुष लोग तुम नहीं जानते हो, मैं नारी हूँ, नारी का हृदय मैं जानती हूँ। जब लड़की थोड़ी बड़ी हुई है, किशोर अवस्था में पदार्पण की है, बार बार अपने मुख देखती है, मैं कितनी सुंदरी हूँ, तब समझो उनकी शादी कर देना चाहिए। इस बात को देवकी देवी भी सुभद्रा के लिए कहा था। उस समय वसुदेव महाराज बहुत बिगड़ गए थे। ठीक ऐसे ही हुआ। बोले क्या मेरी बेटी तेरे ऊपर बोझ बन रही है। बोले नहीं, ये वो बार बार मुख देखते मैं सुंदरी हूँ, शादी कर देना चाहिए। बोला ठीक है, काल सुबह उठकर जिसको पहले देखूंगा मैं उससे बेटी की शादी करा दूंगा। लोग सब तो घबरा गए, ये बहुत एक रखा है, बहुत जिद्दी है, जो बोलते ही करते हैं। अब सब लोग घबराए, क्या करें, क्या जिद्दी, झड़धर को देख ले तो, या किसी को देख ले तो क्या किया जाए। वो जमींदार पहले सब लोग जल्दी उठते थे। अर्ली बेड एंड अर्ली राइस मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। सुबह उठ के वो अपने बरामदा में चहलकदमी कर रहे थे, और उसी के घर के पास में बागीचा है। हराई पंडित पिता के कहने फूल तोड़ने आए, फूल तोड़ रहे थे, देखा तो बहुत सुंदर युवक फूल तोड़ रहा है, उसको बुलाया, ये तुम कौन हो। वो थोड़ा डर गए, और सुबह सुबह जमींदार तो बताया, मेरे पिताजी आपके शिव जी के पूजक हैं, मेरे पिता की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे आदेश दिया बेटा तुम फूल तोड़ के लाओ, इसलिए मैं आया हूँ। मतलब मेरी बेटी से शादी करोगे, तुम विवाहित हो। बोले नहीं। मेरी बेटी से शादी करोगे। मैं तो ये सब बता नहीं सकता, मैं अपने पिता माता का अधीन हूँ, मेरे पिता के जैसे आदेश होगा यही करूँगा। बुलाया सारथी रथ लाओ। बोला बैठो हमारे रथ में हमारे साथ। लेके अंदर खटखटाया। हड़ाई पर पिताजी देखते तो उनका सिट्टी बिट्टी घूमी, क्या हुआ, एक दिन के लिए भेजा, कुछ खुरापात कर दिया। बेटा तो बहुत ओबीडियंट है, बहुत शांत स्वभाव का, किसी को कुछ बोलता नहीं, जमींदार पकड़ क्यों ला रहा है। बहुत डर लगा, शक पका गए। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो बता तुम्हें डरने जरूरत नहीं, सुनो
तुम्हारे बेटा का कोई दोष नहीं है, तुम डर रहे हो, ऐसे नहीं, डरने की बात नहीं है। तो देखो मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटा से करना चाहता हूँ, इसलिए तुम अनुमति दो। मन जो घबराहट दूर तो हुआ थोड़ा सा, बोले ये कैसे होगा, ये तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? बोले ये विवाह संबंध बराबरी में होना चाहिए। आप इतने कुलीन ब्राह्मण हैं, हम इतना कुलीन नहीं हैं। आप कितने धनी मानी हैं, हम तो गरीब हैं। विशेष करके ये अगर लड़की वाले बहुत धनी हो और पुत्र वाले बहुत कमजोर गरीब हो तो बहुत मुश्किल है। और लड़की बहुत ताना मारती है, करती है, अहंकार होता है। और ये तो ऐसे होगी नहीं, ये नित्यानंद के नित्य माता पिता है, लेकिन जगत में ऐसे दिखता है। बोले कैसे होगा, ये शायद बराबर होना चाहिए। हम तो आपके 4 नौकर है, साधारण पूजक है, और 30 पर भी आपकी बेटी रहती है राजमहल में, कितनी सुयोग सुविधा है। मैं तो कुटीर में, पर्ण कुटीर में रहता हूँ, ये कैसे संभव है? आपकी बेटी आके रहेगी कहाँ पर? नहीं हुजूर, मैं इसमें मेरा सम्मति नहीं है। बोला आप चिंता क्यों करें, बेटी तो मेरी है ना, मेरी बेटी कहाँ रही क्या, मैं व्यवस्था कर दूंगा। आप केवल अपने बेटा से शादी करने केवल हाँ भर दीजिए, बाकी काम मेरा है। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, न टेंशन लेने का न टेंशन देने का, मैं व्यवस्था करूंगा। तो बार बार जब कहने लगे, प्रतिज्ञा किया है जिसको मैं पहले देखूंगा उसे शादी करूंगा। इसलिए वो खुद आप गिड़गिड़ाने लगे, नहीं आप अनुमति दीजिए, अनुमति दीजिए, इतने आप हाँ कह दीजिए। बोल ठीक है, हाँ होगा। अब क्या किया, जाके अपने पत्नी से बोला, अब देखा लड़का ये तो बहुत सुंदर है, बहुत है। अब लड़की के लिए महल बना दिया, सब बहुत जमी जा बहुत फर्स्ट क्लास कर दिया। करने के बाद तब शादी किया। आज नित्यानंद प्रभु के जो हराई पंडित के पिता ही थे, बोला आपको पूजा मेरा नहीं करना है, आप कहीं शिव मंदिर में आप यहीं पर पूजा करेंगे, मेरे उधर आने की जरूरत नहीं है। आप तो मेरा समधी हो गए ना, आपको मैं नौकर के दर्जा नहीं दे सकता। आप किसी मंदिर ही बनाए तो वहीं पूजा करेंगे। अभी जी चक्कर गए, उधर शिव मंदिर है नित्यानंद के घर के पास, जो गए नहीं उमादी तो जाती है, आप लोग उमादी के साथ ले जाए, देख के आएंगे। मेरा दायित्व है, मैं तो कस के बंधा हुआ हूँ। शादी हो गया। और जब नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ, धुआंधार बारिश सब ये हुआ है। और जैसे एम्बेलिकल कट होता है ना, एम्बेलिकल कटिंग सेरेमनी, उधर नित्यानंद प्रभु का एक स्थान है जहाँ नाभि को पोता गया था। षष्ठी पूजा का स्थान है, बहुत कुछ स्थान है उधर। अब नित्यानंद प्रभु अब धीरे धीरे बढ़ने लगे। ये हमारे ने बताया ना, ये प्रभु राम की और कृष्ण की लीला वो लोग अभिनय करते थे। सब लोग भाई ये जानता कहाँ से, इतना छोटा बच्चा, हम लोग इधर बारीकी से नहीं जानते हैं। और सबका लीडर बन गया है, सब कहीं करते हैं, ऐसे चल रहा है। और नित्यानंद क्या कह रहे हैं, यथेष्टंग्रे भ्रात कुरु हरि हरि ध्यान मनीषम ततो व संसाराम बुद्धि तरुणदाय मयि लगित इदं बाहु स्फुटेज रटन प्रतिघ्यन भज नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। कह रहे देखो मेरे प्यारे भाइयों, तुम कल हरि हरि कहो और कुछ कहने जरूरत नहीं। तुम्हारा संसार से तरने के सब दायित्व तो मैं ले रहा हूँ। ऐसे हाथ उठा के बोल रहा हूँ, ऐसे ही किया। अब बड़े हुए। अब जब लक्ष्मीपति तीर्थ जो उनके गुरु थे, वो अप्रगट होने के बाद वो माधवेंद्रपुरी को ही गुरु के रूप में मानते हैं। यद्यपि माधवेंद्रपुरी और ये नित्यानंद गुरु भाई हैं, नित्यानंद बहुत छोटे होने के उम्र में और माधवेंद्र बड़े होंगे, गुरु के रूप में मानते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज करीब 9 साल उम्र में 1930 में मठ में आए। प्रभुपाद सरस्वती उनको हरिनाम दिया था और बाद में 1937 में परम गुरुदेव से दीक्षा हुई। कभी भी हमारे गुरु महाराज गुरु प्रणाम में प्रभुपाद का नाम गुरु के रूप में नहीं बोला, परम गुरुदेव के नाम बोला, क्योंकि परम गुरुदेव प्रभुपाद के बहुत निकटस्थ हैं। वो छोटे में हरिनाम हुआ था
प्रभु कितने बार बोले ना तुम गुरु भाई, बोले नहीं मैं गुरु भाई नहीं शिष्य हूँ। अरे वो कोई लिस्ट बनाया था, सुना? बता रहा। तो एक बार परम गुरुदेव गुरु से बोला हमारे शिष्य सब लिस्ट बनाओ, बनाया। वो परम गुरुदेव लिस्ट बनाया लेकिन गुरु भाई का नाम नहीं लिखा। तो परम गुरुदेव को गुरु भाई बोला हमारा नाम कहाँ है? बोला नहीं तुम्हारे गुरु भाई हो। बोले नहीं, ये आप क्यों कहते हैं? से परम गुरुदेव अपने हाथ से भी गुरु भाई नाम सबसे पहले लिखा। ऐसे नित्यानंद प्रभु उम्र में छोटे होने के नाते और माधवेंद्र प्रभु उम्र में बहुत बड़े उनसे, इसलिए माधवेंद्र प्रभु को ही गुरु के रूप में मानते हैं लक्ष्मीपति तीर्थ शिष्य होने पर भी। लक्ष्मीपति तीर्थ जगत छोड़ के जाने के बाद सब तीर्थ में अकेला अकेला घूम रहे हैं। क्यों? मुझे तीर्थी कुर्बंती तीर्थानि संतस्थन गदाभृत। जगत के जो लोग पाप करते हैं, तीर्थ में जा करके वो लोग से नहाते हैं, तीर्थ घूमते हैं, पाप धुल जाता है, तीर्थ मलिन हो जाता है। तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए संत लोग जगत में घूमते हैं। और तीर्थ तो नित्य पैर से निकले हैं, इसलिए तीर्थ प्रद नाम है भगवान का। इसलिए तो सब जगह में जा रहे हैं। किस लिए? लक्ष्मी तीर्थ आके ले गए तो बहाना मात्र है। तीर्थ को तीर्थत्व प्रदान करना था, इसलिए सब जगह गए। जब वृंदावन में आए, कनाई कहा, कनाई का नितन ये ब्रज के परिवेश से हो बोलाए भाव में आविष्ट हो गए। आकाशवाणी सुनाई पड़ा, वृंदावने आछेन की कानाई, বৃন্দারণ্য করিয়া শূন্য নদিয়া ধন্য করেছে রে भाई, वृंदावने आछेन की कानाई। तुम अपने कानाई को ढूंढ रहे हो, तुम्हारा कानाई अब इधर नहीं है। वो वृंदावन को सुना करके नदिया को धन्य बनाया, जाओ तुम नदिया में। वहीं से आए, आके कहाँ छिपे? ईशोद्यान में, नंदनाचार्य भवन। ईशोद्यान का तात्पर्य क्या है? गुरुदेव गुरु भाई बोलते थे, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे, ईशा धन उद्यान ईशोद्यान और ईशा धन उद्यान ईशोद्यान, ये नव जैसे ब्रजमंडल को ब्रजमंडल, माथुर मंडल, वृंदावन सब कहा जाता है। जगन्नाथपुरी को शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाचल धाम, पुरी धाम कहा जाता है। ऐसे नवद्वीप को नवद्वीप, शतद्वीप, गौड़ मंडल और नववन, राधावन। एक नाम राधावन है। राधा जी को ने ईशा है, ये राधा जी का वन होने के नाते इसका नाम ईशोद्यान। उद्यान माने बागीचा है, ये राधा जी का बागीचा। राधा जी अपने मन से इसको प्रकट किया। कभी समय आने पर बताऊंगा, क्योंकि आपके महिमा बोलना है, कैसे प्रकट हुआ बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। ये कृष्ण क्या करते हैं, वो बोलते बहु कांता बिना नहीं रस उल्लास। बहुत कांता ये न हो, कृष्ण का रस का उल्लास नहीं मिलता है। वो कभी कभी भाग जाते थे। पता नहीं जाते कहाँ, मुझे बिना बोले कहाँ चले जाते हैं। सबका गोविंदा है, राधा गोविंदा जानते हैं, रूप मंजिर, रुति मंजिर, रमन मंजिर, डाग मंजिर, कितने हैं, बहुत एक एक धुरंधर है। वे किसी को लगा दिया, देख जाता, ये जाता कहाँ है काला। तो आके बताया, स्वामी जी उधर दिया जाता है। ठीक है, राधा जी एक दिन गई, जाके देखा कृष्ण तो विहार कर छिप गए। देखा तो सुंदर परिवेश है, चिर बसंत है, स्प्रिंग टाइम। कितने सुंदर सुंदर आम्र कुंज, कटहल कुंज और नारियल का पेड़, कितने सुंदर नदी। ओहो, इसलिए हमारे प्राण प्रियतम इधर आ जाते हैं। ठीक है, मैं भी ऐसे कुंज तैयार करूंगी। वृंदावन में है क्या? कदम्ब ट्री, तमाल और पीलू। और नवद्वीप धाम में आम, कटहल और नारियल। उधर जमुना, इधर गंगा। राधा जी अपने मन से इसको प्रकट किया, इसलिए इनका नाम राधावन है। ये राधा जी का वन होने के नाते, राधा जी ईशा है माने ईश्वरी, उनके वन होने के नाते ईशोद्यान। और ईशोद्यान क्यों है? इधर 3 जन ईश्वर हैं, तीनों ईश्वर छिपे थे। पंचतत्व में 3 ईश्वर हैं। एक महाप्रभु और प्रभु 2 जन, 2
प्रभु सेवे महाप्रभुर चरण। एक महाप्रभु कौन? श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। दुई प्रभु कौन? श्रीमन नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु। दोनों मिलके एक प्रभु का, महाप्रभु सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले छिपे थे नित्यानंद प्रभु। सचमुच मेरा कन्हई हो, मैं ढूंढने नहीं जाऊंगा, उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा, जो मंदिर बताया। और एक बात उपाधि बताया कि सबका मैं दास हूं, सेवक अभिमान है। और भगवान का सबसे बड़ा गुण है से भक्त वत्सल। माँ बाप का सबसे बड़ा गुण है संतान वत्सल। माँ बाप सबसे अधिक, माँ बाप सबसे अधिक अपने बच्चों को प्यार करते हैं। भले ही दूसरे के बच्चे उनके पास रह रहा हो, देखने में और सुंदर हो, खूबसूरत हो, गुणवान हो, आज्ञावान हो, लेकिन माँ बाप जब विल करेगा अपने बच्चे के नाम करेगा। ये दोष नहीं, बड़ा गुण है। ऐसे गुरुदेव क्या होता है? शिष्य वत्सल, और उससे भी अधिक सेवक वत्सल। मत नहीं कहेंगे आप सेवक है इसलिए बोल रहे हैं, जो बात मैंने गुरु से नहीं बता रहा हूँ। सत्य कथा बोलबो मासी, तुम्हार बाड़ी आशीर्वाद ना आसी। गुरुदेव सेवक शिष्य वत्सल, सबसे बड़ा सेवक वत्सल। हम गुरु महाराज को देखा, हमारे गुरु महाराज 52 समय के सेवक थे। सुंदरानंद जब चले गए, इतने रोए, आंखों देखा नहीं जाता था। हमारे गुरुदेव कहते, देख नवीन, ये बामन महाराज कितने गंभीर व्यक्ति, उनको भी आंख से आंसू देखा नहीं, सेवक के लिए इतने रोते हैं। गुरु महाराज कुछ नहीं जानते थे, A to Z सब। ऐसे हमारे गुरुदेव भी कुछ है नवीन, कुछ एक भी मेडिसिन नहीं, या कुछ भी नहीं जानते थे। गुरुदेव मुझे कहते, देख माधव महाराज, पहले नवीन उसके बाद हमारे, ये डॉक्टर कैसे लोग समझ में नहीं आता। बोले क्यों? बोले मैं रोगी हूँ, मुझसे बात नहीं करेंगे, मुझे कैसे है बैच, ये हो अमेरिका में हो, दिल्ली में हो, सब तुझसे आधा घंटा बात करते हैं। बोले गुरुदेव आप बोलते हैं ना मैं आपकी माँ हूँ, बाप हूँ, सब कुछ हूँ ना, नर्स डॉक्टर। अच्छा आपको ही पूछेंगे ये मेडिसिन आप बता सकते हैं? बोले नहीं। किसका आगे बता? बोले कुछ भी नहीं जानते। तब छोटा बेटा कुछ नहीं जानता, माँ सब जानते क्या आप ऐसे? ये बात तो तुमने ठीक कहा, मुझे कुछ पूछेगा तो कुछ ही बता नहीं पाऊंगा। ऐसे गुरुदेव से भगवान सबसे भगवान क्या आता है? भक्त वत्सल। जब अम्बरीश महाराज के साथ दुर्वासा का टक्कर हुआ, भगवान पक्ष ले अम्बरीश महाराज जी को। दुर्वासा ने कहा, प्रभु आपके मंत्र में कहा गया नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप तो ब्राह्मण को देवता के रूप में पूजते हैं। इसका उदाहरण सुदामा विप्र कैसे अपने पूजा पैर धुलाया। मैं ऐसे साधारण ब्राह्मण नहीं हूं, मैं महर्षि ब्राह्मण हूं, किस पर भी गैरिक वस्त्र में हूं। आप मेरा पक्ष न लेकर के एक गृहस्थ व्हाइट क्लॉथ और क्षत्रिय का पक्ष ले रहे हैं। बोले न तो मैं सन्यासी का पक्ष ले रहा हूं, ना ब्राह्मण का, न महर्षि का, न सफेद कपड़े का, न गृहस्थी का, न क्षत्रिय का। मैं अपने भक्त का पक्ष ले रहा हूं। मैं भक्त वत्सल, मैं कुछ नहीं देखता। मैं भक्त के हाथ में अपने को बेच दे रखा हूं। वशी करुवंती पदे नित्यं सत्पतिस्ते पदो यथा। जैसे एक सती नारी अपने सतीत्व के बल पर, सेवा के बल पति को वशीभूत कर रखती है, जैसे नचा सकती है, ऐसे भक्त मुझे ऐसे ही सत्री के भांति पति जैसे नाचाती है सतपत्नी, ऐसे भक्त मुझे नाचाते हैं। मैं ऐसे ही, इसलिए ये दस नहीं, इसलिए नित्यानंद के छोड़ के महाप्रभु बड़े भक्त कौन होंगे? इसलिए क्या किया? नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, सचमुच मेरा कहना है मुझे ढूंढ के निकालेगा, इसलिए ढूंढना पड़ा। अब महाप्रभु क्या किया? उनको ले आए, फिर उनको सेवास्पद में घर में रखा। नित्यानंद सबसे बलाई के भाव में है। कभी कभी शिव मालिनी के देवी में बैठ के उनका स्तनपान करेंगे, छोटे बच्चे साथ, उसमें तन में दूध आता। और कभी क्या करेंगे? विवश छोटे बच्चे जैसे आके आ गए सचिव आगे घर, महाप्रभु देखा रही तो अभिष्ट है, तो महाप्रभु अपने तले उड़ दिया। घर विष्णु पे देवी मैया है, कहीं ऐसे आ जाता है, भूख लगी है। एक दिन आ गए, ले मैया भूख लगी है, खिलाओ। घर में 4 संदेश था, 4 हाथ में दे दिया। एक को खाया, तोड़ मोड़ के फेंक दिया बाजू में। सोची बोले
ये निताई तुमने क्या किया? अभी तू तो बोलेगा मुझे मैया भूख लगी, मैं क्या खिलाऊं तुझे? अब तो मेरे पास तुरंत तो कुछ है ही नहीं। बोले क्या हो गया क्या? बोले तुम तो धूल में फेंक दिया, इसमें कैसे होगा, कैसे खाओगे? बोले मैं कहाँ फेंका मैं? बोले घर में है। बोले नहीं बेटा एक भी नहीं। बोले जाओ ना, जहाँ से उधर जाओ, मिल जाएगा। मैया जाओ, गया, एक तो खाया और बाकी सब वहीं पर है, कोई धूल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, टुकड़ा के फेंक दिया था, वही फिर मिला। बोले मैया लाओ, उधर है, जाओ ना, जाके दिया। बोले वहाँ कहाँ धूल है? ये वृंदावन ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन किया। अब आते हैं, अब श्रीवास पंडित घर में है। उमादि बोला मुझे तत्व भी बोलना पड़ेगा। तो एक दिन क्या हुआ, एक कटोरी में घी था। ये तो गल्प हो गया। अरे सुनो तो सही। तो वो कौवा उठा के ले गया, कौवा घी के कटोरी को, थोड़ा सा छोटा कटोरी चांदी का। अब मैया रो रही है, तनु उसमें थे नहीं, जाए मैया तुम रो क्यों रही हो? बेटा ये तो मेरे ठाकुर जी घी कटोरी कौवा ले गया, अब तो तुम्हारे प्रभु ठाकुर जी सेवा कैसे करेंगे? तुम्हारे प्रभु आके डांटेंगे, मुझको डांटेंगे, तो इसलिए चिंता कर रही हो। ए कौवा आजा आजा, मेरे मैया कटोरी क्यों लेगा, दे जा। बोला कटोरी, बोलते बोलते कटोरी, वही कौवा आके डर गया। तो इसमें तत्व क्या है? ये जितने जीव के उत्स हैं सब बलदेव प्रभु हैं। ये तत्व सुना रहा हूं, सीखिए। सबसे पहले जो जीव है बलदेव साय, उनको वो है ब्रज के नित्य सिद्ध परिकर, उनको जीव नहीं कह सकते। जैसे एक देश के सबसे बड़ा सरकारी ऑफिसर कर्मचारी कौन है? सबसे बड़ा ऑफिसर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर, किसी के प्रेसिडेंट। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट, इधर प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। और एक झाड़ूदार भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसका प्राइम मिनिस्टर को है तुम एक झाड़ूदार ऐसा नहीं बोल सकते, है दोनों ऑफिसर गवर्नमेंट के। ऐसे जो नित्यानंद से आए उसको आप जीव नहीं कर सकते, अपराध हो जाएगा। उसके बाद मूल संकर्षण, मूल संकर्षण से जो जीव आए उनको जीव नहीं कर सकते, वो मथुरा के द्वारका के नित्य सिद्ध परिकर। उसके बाद महासंकर्षण, महासंकर्ष से जो जीव आए वो जो मत्स्य कुर्म जितने अवतार हैं सबके नित्य सिद्ध परिकर हैं, उनको भी जीव नहीं कह सकते, उनको भी परिकर कहना पड़ेगा। ये तीनों प्रकार के हैं, वो लोगों को पता भी नहीं कि मर्त जगत है, और हम लोग ऐसे दुख उनको पता भी नहीं, समय भी नहीं पता करने का। उसके बाद कारणोदक साई विष्णु, उनसे दो प्रकार के जीव आए हैं। एक प्रकार के जीव जब सृष्टि के समय ऊपर की ओर देखा, वो अपने जो भाव है उसके हिसाब से वैकुंठ तक गए, ब्रज में नहीं जा सकते। गुरुदेव पता ब्रज में जाने के लिए इस धाम में साधन करना पड़ेगा, ऋषि वैष्णव के अनुगत्य में, भावुक ऋषि के, तभी जा पाए, नहीं तो नहीं। ब्रज नहीं जा सकते, ब्रज के नीचे आ सकते वैकुंठ तक। उसके बाद और एक प्रकार के जीव हैं, इस जगत के चाकचिक को, ग्लिटरिंग को देख करके जो उसमें मोहित हो जाते हैं, आके इस जगत में, जैसे मैं हूं और मेरे जैसे आप लोग होने पर भी, ऐसे हम लोग, जैसे मैं फंसा, आप लोग मेरे जैसे होने पर आप लोग फंसे। मैं अपने को विचार कर सकता, किसके विचार तो नहीं कर सकता ना, इसलिए वो लोग हैं बद्ध जीव। ऐसे ही जो कौवा लेके चला गया था, वही नित्यानंद सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। नित्यानंद जब बोला दे जा, और परमात्मा है नित्यानंद के अंश के अंश के अंश है। जब कोई प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर ये करना है तो दूसरे ऑफिसर करना पड़ता है। ऐसे ही नित्यानंद साक्षात बलदेव को आदेश दे, वो कहाँ जाएगा, परमात्मा को प्रेरणा दे, ले दे जा, कटोरी दे जाने के बाध्य हुई। देखिए अब नित्यानंद प्रभु रह रहे श्रीवास पंडित के घर। जिस दिन चातुर्मास शुरू होता है उस दिन होता है व्यास पूजा, व्यास के आविर्भाव तिथि। महाप्रभु कह रहे व्यास पूजा काल कहाँ होगा? श्रीवास बामनार घर, इस ब्राह्मण के घर में सब कुछ है। मैं जो पद्धति पुथी है जिसमें लिखा उसको मैं मांग के ले आऊंगा किसी के घर से। पूजा करेगा कौन? श्रीपाद नित्यानंद सबसे इतने लोग हैं, सबसे गुरु तत्व परंपरा में बड़े हैं, और साक्षात बलदेव के बोले ठीक है।
नित्यानंद प्रभु आविष्ट होकर बैठे हैं। रात के समय क्या किया, नित्यानंद सन्यासी थे, ऐसे नहीं, श्रीवास पंडित के घर में खुद दंड को तोड़ दिया, 3 टुकड़ा कर दिया। भावाविष्ट है। श्रीवास पंडित देखा, लो 4 भाई श्रीवास, रामाय, श्रीपति, श्रीनिधि, जाओ 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 निमाई खबर दो। खबर दिया, ब्राह्मण मुहूर्त से पहले ही महाप्रभु आ गए। श्रीवास क्या कर रहे हैं? श्रीवास पंडित 4 भाई, नित्यानंद महाप्रभु नहाने गए गंगा में। नहा करके महाप्रभु टूटा हुआ दंड को गंगा में बहा दिया, आके चले गए। महाप्रभु लोग कह रहे हैं। अब सुबह हुआ, थोड़ा देर हुआ, नित्यानंद सब तैयार है, किसी को कुछ बोलने का हिम्मत नहीं। श्रीपाद रूप पूजा कर रहे हैं, बस पूजा अभी शुरू करेंगे, सब तैयार है, जो तो हुआ और कुछ नहीं बोले। अब जब महाप्रभु आए, बोले देखो आपके श्रीपाद कुछ नहीं कर, हूं कर रहे, कुछ पूजा नहीं कर रहे हैं, अब कुछ बोल नहीं पाते हैं। यही महाप्रभु आया, जो था लेकर के महाप्रभु पूजा कर दिया, सब सिर में डाल दिया, बोला मेरा बस पूजा हो गया। ऐसे क्यों किया? नित्यानंद व्यासदेव के कितने ऊपर है, नित्यानंद के कलाके है व्यासदेव। और बड़े होकर के छोटे के चरण पुष्प देने, छोटा का अमंगल होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा। नित्यानंद उधर करते हैं, बलाई के भाव में अभिष्ट है, तो व्यासदेव का अपराध हो जाएगा। वो लौकिक भाव में है ही नहीं। अगर महाप्रभु करेंगे, जगत को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु आचार्य वत लीला कर रहे हैं, क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे। क्यों? नरवत लीला में नित्यानंद जब भावाविष्ट ना होते ऐसे तो ऐसे करते, क्योंकि भावाविष्ट है, पूजा हो गया। व्यास पूजा सबसे पहले व्यास पूजा चालू किया कलियुग में नित्यानंद प्रभु ने। कहाँ पर? मायापुर श्रीवासंगन में। और नित्यानंद बहुत से लीला है, और एक सुना के मैं समाप्त कर दूंगा। नित्यानंद प्रभु करा के महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु पूजा किया, बोले व्यास पूजा हो गया। उन्होंने व्यास पूजा प्रारंभ किया। अच्छा। महाप्रभु और देखिए, जब महाप्रभु आए जगन्नाथपुरी आए, रंगा सुन के जाओ, बहुत सुंदर है, सुना रहा हूँ, उसके बाद जाना वहां, फिर खिलाना, कोई चिंता नहीं। सुनो, हुआ क्या, महाप्रभु तो पहले आए, मूर्छित हो गए, फिर नित्यानंद वो लोग भी थे। महाप्रभु जब जाते, साधु पर अकेला नहीं जाना है, अपने बेटा को साथ में देते, कभी अपने साला के साथ में देते। एक नित्यानंद वो आए, आ करके क्या किया, सीधा चले गए रत्न वेदी पर। जो पंडाल लोग थे, परिहारी पकड़ रहे, ऐसे कर रहे, जा उधर जाकर उधर जैसे गिर रहे। क्या बात है, ये है कौन? बोले जगन्नाथ जी की कृपा से, मतलब हाथी को पकड़, इसके पकड़ नहीं पा रहे हैं। जाके बलदेव प्रभु जी आलिंगन किया, बलदेव प्रभु माला खोल कर खुद पहन लिया। ये क्या बात है? बोले बलदेव स्पर्श करके जी नहीं सकते, और इसका आलिंगन क्या, माला जिंदा है? पांडे लोग जगन्नाथ के चरण आलिंगन, बलदेव का आलिंगन नहीं करने देते हैं। बोले क्या बात है? सब लोग देख रहे हैं, मदमत हस्ती जैसे आ रहे हैं। फिर जब नित्यानंद आते, सब लोग दौड़ के आके उनको माला देते, प्रभुत प्रसाद देते, ऐसे जाओ तुम क्या करना करो। आज यहीं तक रहे, फिर शाम को बहुत से तत्व भी सुनाएंगे, लीला भी सुनाएंगे। जगन्नाथ मंदिर में ये लोग जानते ही नहीं, यही तो गुरु सेवा का फल है। गुरु सेवा, इसीलिए तो हमने पहले ही बोल दिया, गुरु सेवा का फल। आप लोग गुरुदेव के मुख में तो सुना, उसी को बोलता है। आप गुरुदेव का सेवा का फल में जो आपको मन में आता है वही बोलता है। नहीं, गुरुदेव मन में नहीं है। प्राइवेट में जो बोलता है, तो हम लोग ये ग्रंथ में है। हम लोग तो घंटों तो नहीं देते, आप लोग बहुत घंटों बोलते हैं। कहाँ पढ़ता हूँ? खाली गुरुदेव का। मैं, आप लोगों का समय है, मैं 24 घंटे, एक क्षण गुरु जी नहीं देते थे। वही तो चक्कर है, वही बात हिंदुस्तान मार खा रहा है। हमारा आप कहाँ है? आकाश हिमालय का चूड़ा में, हम लोग तो कहाँ जमीन में। देखिए, मैं नीचे कमरे में, ऊपर कमरे में है। वो तो